पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 12 के डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या करता है, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, उसके बाद है 2b 2c, फिर है आपका 2a b माइनस सी माइनस a 2b 2c है 2c है 2a 2b, यहाँ पर 2a 2b c माइनस a माइनस b, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला काम कि जिस डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में यदि 1 1 नहीं हो तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि किस रो को किस में ऐड करें या किस कॉलम को किस में ऐड करें कि वैल्यू सेम हो जाए, रो या कॉलम सेम आ जाए। तो यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ जैसे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, या 2b और 2c यथावत है। यहाँ पर है 2a b माइनस सी माइनस a, फिर है b माइनस सी माइनस a प्लस 2c, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, b माइनस सी माइनस a 2c, यहाँ पर है 2a 2b c माइनस a माइनस b, R2 में कुछ नहीं और R3 में भी हम लोग कुछ नहीं करते। अब यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस b प्लस c, यहाँ पर भी आपका a प्लस b प्लस c, 2a में से a जाएगा तो a 2b में से b जाएगा तो b यहाँ भी बचा, तो यहाँ पर है 2b 2c, यहाँ है b माइनस सी माइनस a 2c, यहाँ 2b c माइनस a माइनस b। अब R1 से हम लोग कॉमन क्या कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c R1 से हम लोग कॉमन करते हैं, यहाँ 1 2b 2c, यहाँ 1 b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2c, यहाँ 1 2b c माइनस a माइनस b। अब कॉलम में यहाँ पे रो में 1 1 है तो जीरो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, c1 माइनस c2 और c2 माइनस c2। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c, c1 में से c2 जाएगा तो 0, यहाँ पर भी आपका a प्लस b प्लस c घटेगा, यहाँ पर 0, फिर c2 में से भी c3 जाएगा तो 0, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो ये, और यहाँ पर भी आपका यही बचेगा। c3 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, c3 जस्ट का तस हम लोग नोट कर लेंगे। अब c1 से कॉमन a प्लस बी प्लस सी, c2 से भी कॉमन a प्लस बी प्लस सी, तो इस या 2 आए या आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस a माइनस b। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं, तो जैसे 0 लीजिएगा तो 0, ये 0 लीजिएगा तो भी 0, ये 1 लीजिएगा तो रो और कॉलम तो 1 प्लस 0, तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, तो यही इसका वैल्यू रहा कि क्वेश्चन नंबर 11 केसी सिन्हा का आपका यही सॉल्यूशन है।
अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि किसी सिन्हा का ही है क्वेश्चन नंबर 12, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, यह है माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये है माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। कर रहा है, इसको प्रूव करना है। इसका वैल्यू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए होगा। यहाँ पर भी हम लोग काम क्या करेंगे कि पहला काम कि C1 में C3 जोड़ देंगे और C2 में भी हम लोग C3 ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी जब जोड़ेंगे तो ये आएगा और माइनस बी या माइनस, यहाँ पर भी यही आपका C2 में C3 हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये हम लोग कर लिए। C3 में हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो C3 जो है वही वैल्यू रहता है। अब यहाँ से ये कट गए, यहाँ से भी ये कटे, तो यहाँ बच गए a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी, यहाँ पर कॉमन कर दीजिएगा तो ये भी, इसमें से माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो ये b प्लस सी, यहाँ पर भी आपका b प्लस सी और यहाँ पर भी आपका b प्लस सी, ये है माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग क्या करते हैं कि C1 से कॉमन a प्लस बी, C2 से कॉमन b प्लस सी, तो 1 1 माइनस 1, ये है माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं, C1 प्लस C2, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ये 0 ये 2, ये भी क्या है, और इसमें C2 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, C3 में भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे कि ये आपका a प्लस बी प्लस सी, सॉल्व कीजिएगा तो 0 2 लीजिएगा तो आपका माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी, और तीसरा भी आपका 0, तो यहाँ b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर जैसे माइनस इसमें से कॉमन किया तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू सी प्लस ए, तो ये जो बचा ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, आपका केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 12 है।